उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की प्रेरणा से पीतल नगरी मुरादाबाद सोमवार की देर शाम एक ऐतिहासिक गौरवपूर्ण क्षण का साक्षी बनी। भारतीय संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की 135वीं जयंती की पूर्व संध्या पर नगर निगम द्वारा नवनिर्मित संविधान साहित्य वाटिका में भव्य लाइट एंड साउंड शो का शानदार शुभारंभ किया गया। इस विशेष आयोजन ने शहर को एक नई पहचान देने के साथ साथ नागरिकों में संविधान के प्रति जागरूकता और सम्मान का संदेश भी दिया। कार्यक्रम का उद्घाटन मंडल आयुक्त आंजनेय कुमार सिंह, महापौर विनोद अग्रवाल एवं नगर आयुक्त दिव्यांशु पटेल द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में शहरवासी, जनप्रतिनिधि, अधिकारी और विद्यार्थी उपस्थित रहे। उद्घाटन के बाद शुरू हुए लाइट एंड साउंड शो ने उपस्थित दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। इस आधुनिक तकनीक से सुसज्जित शो के माध्यम से डॉक्टर अम्बेडकर से संघर्षपूर्ण जीवन, उनके सामाजिक योगदान और भारतीय संविधान के निर्माण की गौरव गाथा को बेहद प्रभावी और जीवंत तरीके से प्रस्तुत किया गया। ध्वनि, प्रकाश और दृश्य प्रभावों का अद्भुत समन्वय दर्शकों के लिए एक अनूठा अनुभव लेकर आया। शो में दिखाए गए विभिन्न दृश्य न केवल प्रेरणादायक थे, बल्कि उन्होंने समाज में समानता, न्याय और अधिकारों के महत्व को भी उजागर किया। संविधान ऐसा हो जिसमें हर किसी को बराबरी का अधिकार मिले, गरीब से गरीब आदमी भी कह सके, हाँ, ये मेरा भी संविधान है। यही विचार इस महान संविधान की नींव बना। 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र, लेकिन आजादी का ये जश्न एक बहुत बड़े सवाल के साथ आया। सवाल था, अब ये देश कैसे चले? कौन से कानून होंगे? राजा महाराजाओं का शासन होगा? कैसे एक गरीब किसान और एक अमीर उद्योगपति को समान अधिकार मिलेगा? इस सवाल का जवाब खोजने के लिए भारत के सबसे बेहतरीन दिमाग एक मिशन पर निकल गए और यहीं से शुरू हुई संविधान की यात्रा। अध्याय 1, संविधान सभा, एक महाकाव्य की शुरुआत। कार्यक्रम के दौरान कई दर्शक भावुक नजर आए। उन्होंने इस पहल की सराहना की। संविधान साहित्य वाटिका का निर्माण केवल सौंदर्यीकरण के उद्देश्य से नहीं किया गया है, बल्कि इसे एक शैक्षिक एवं प्रेरणादायक केंद्र के रूप में विकसित किया गया है। यहाँ आने वाले युवाओं और विद्यार्थियों को भारतीय संविधान के मूल सिद्धांतों, उनके अधिकारों, कर्तव्यों की विस्तृत जानकारी मिल सकेगी। साथ ही बाबा साहब का प्रसिद्ध संदेश, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो, भी इस वाटिका के माध्यम से नई पीढ़ी तक प्रभावी ढंग से पहुंचाया जा रहा है। देखिए, संविधान साहित्य वाटिका में आपने देखा होगा, संविधान मूल जो संविधान है उसकी अनुकृति एक पुस्तक, बड़ी पुस्तक के तौर पर स्थापित की गई है। और ये इसको स्थापित करते समय जो उद्देश्य ये था कि जब यहाँ पे कोई संविधान पार्क में आएगा, पूरी विचरण करेगा, तो उसको संविधान के बारे में, उसकी भूमिका, उसकी पृष्ठभूमि क्या रही, कैसे संविधान विकसित हुआ, इन सब के बारे में पता चलेगा। आज जो आयोजन था, कल बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती है, जिसको बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। और संविधान निर्माण में उनकी बहुत बड़ी भूमिका रही थी। उस भूमिका के दृष्टिगत आज से एक चीज़ शुरू की गई, जो पहले से प्लानिंग के अंदर भी था, कि ये जो बड़ी पुस्तक है, इस पर हम कुछ ऐसे शो चलाएं, जिससे जब घूम के आए व्यक्ति तो उसको संविधान की पृष्ठभूमि के बारे में, उसकी जो मूल उद्देश्य उसके बारे में जानने को मिले, और सबसे बड़ी बात है संविधान से जुड़ने को मिले। क्योंकि संविधान, भारतीय संविधान क्या है सबको पता है। भारतीय संविधान की व्यवस्थाएं भी बहुत सारे लोगों ने पढ़ी है, पर उसकी जो मूल भावना है उससे जुड़ना सबका ज़्यादा आवश्यक है कि हम संविधान हमारे लिए क्या है। भारत देश जो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, उसको उसकी जो मूल भावना जो संविधान से गाइड होती है वो है क्या। और संविधान का नाम लेने के लिए, उद्धरण करने के लिए बहुत कुछ है, पर संविधान की जो भावना है उसके अनुरूप सारे नागरिक काम कर रहे हैं कि नहीं, हम सबको काम करना चाहिए किस तरीके से। और उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात ये कि संविधान निर्माण के लिए कितनी बड़ी त्याग और कुर्बानी है, कितनी बड़ी प्रक्रिया है, जो आज भी हमें याद रखने की ज़रूरत है, ख़ास तौर से हमारी जो नई जनरेशन है उसको। क्योंकि एक पूरा दौर बीत गया है, जब जो शुरुआती दौर में जो विभाजन की विभीषिका से लेके और बाद तक के दौर में जितने विकास की अड़चनें थीं, उन सबको देखने वाली जो पीढ़ी थी वो अब हमारे बीच में नहीं है, या है तो बहुत कम है। तो अब हम सिर्फ उन यादों के सहारे ही इन सब चीज़ों को उस भावना से जोड़ सकते हैं कि बहुत त्याग, बहुत संघर्ष, बहुत कठिनाइयों के बाद हम अपने देश को इस लेवल तक लेके आ पाए हैं।
बड़ा आसान है कह देना कि हम अभी हमारे कमियां गिनाना बहुत आसान है, पर हम कहां से चले थे और कहां पहुंचे हैं वो प्रगति भी बहुत महत्वपूर्ण है। उस प्रगति को जाने इस संविधान के माध्यम से, ये हमारा उद्देश्य है। और आगे बहुत कुछ करना है, उसमें सबकी सहभागिता बहुत आवश्यक होगी, ये भी उस भावना से जोड़ेगा। आज का जो शो था वो बहुत छोटा, लेकिन लोगों को थोड़ा सा झंकृत करने के लिए, थोड़ा सा जगाने के लिए है कि सिर्फ संविधान पार्क आए नहीं, सिर्फ बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जन्म जयंती के दिन केवल जयकारा न लगाएं। जो मूल भावना है, जो संविधान के में उनका जो कंट्रीब्यूशन है, जो उनका योगदान है और देश को एक रखने में जो योगदान है, उसको जरूर याद करें और उस मूल भावना से जुड़ें। वहीं नगर आयुक्त दिव्यांशु पटेल ने बताया कि इस तरह के आधुनिक और ज्ञानवर्धक प्रयास शहर को सांस्कृतिक और बौद्धिक रूप से समृद्ध बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। यह पहल मुरादाबाद को एक प्रेरणा स्थल के रूप में स्थापित करेगी, जहां नागरिक न केवल मनोरंजन का अनुभव करेंगे, बल्कि देश के संविधान और उसके निर्माताओं के प्रति सम्मान और जागरूकता भी विकसित करेंगे। इस आयोजन ने यह सिद्ध कर दिया कि जब आधुनिक तकनीक और महान विचारों का संगम होता है तो समाज में सकारात्मक परिवर्तन की नई दिशा तय होती है। मुरादाबाद में हुआ यह आयोजन निश्चित रूप से आने वाले समय में अन्य शहरों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बनेगा। कौन पूछेगा? अम्बेडकर जी के जन्मदिन पे क्या प्रोग्राम आज था? देखिए, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की 135वीं जयंती की पूर्व संध्या पे नगर निगम के द्वारा जो संविधान साहित्य वाटिका का निर्माण किया गया था, इसमें सभी माननीय जनप्रतिनिधियों और सभी हमारे जो वरिष्ठ अधिकारीगण हैं, आदरणीय कमिश्नर सर, आदरणीय डीएम सर और कप्तान सर, इन सभी के सानिध्य में आज हमने यहाँ पर एक भव्य साउंड एंड लाइट शो जिसका निर्माण नगर निगम के द्वारा कराया गया था और इसका प्रतिदिन अब यहाँ पे शो चलेगा। इसका उद्घाटन आज किया गया है और इस शो के माध्यम से संविधान की यात्रा और संविधान निर्माण में बाबा साहब का जो योगदान रहा उसको इंगित करने का प्रयास किया गया है। साथ ही जो संविधान पार्क जो बना है, जिसमें बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के योगदान को दिखाया गया है, इस दिन इसीलिए चुना गया था इस साउंड एंड लाइट शो के उद्घाटन के लिए, ताकि जनता में एक अच्छा मैसेज भी जाए और आने वाली पीढ़ियां यहाँ प्रतिदिन इस शो का आनंद लेते हुए संविधान की जो गूढ़ पहलू हैं, जो उसकी यात्रा है, उसके बारे में समझ सकें और इसके पीछे हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं, जैसे महात्मा गांधी, सरदार पटेल, इन सबके साथ एक टीम के साथ किस तरीके से डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान बनाया उसको समझ सकें। तो क्या इसकी कोई फीस भी रहेगी पार्क की? वो हम कार्यकारिणी में तय कर लेंगे। फिलहाल हमने आज उद्घाटन करा दिया है और जो हमारी नॉमिनल फीस है वो अभी बनी रहेगी। इस अवसर पर एमएलसी डॉक्टर जयपाल सिंह व्यस्त, शहर विधायक रितेश गुप्ता, कुंदर की विधायक ठाकुर रामवीर सिंह, एमएलसी गोपाल अंजान, जिला अधिकारी अनुज सिंह, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सतपाल अंतिल, पूर्व राज्यसभा सांसद वीर सिंह एडवोकेट, भाजपा महानगर अध्यक्ष गिरीश भंडूला, नगर निगम कार्यकारिणी के उपाध्यक्ष एवं पार्षद शैलेंद्र सैनी, नामित पार्षद रवि सैनी, भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश उपाध्यक्ष प्रिया अग्रवाल, जिला पंचायत अध्यक्ष डॉक्टर शेफाली चौहान, नामित पार्षद ज्योति बंसल, अपर नगर आयुक्त अतुल कुमार, सहायक नगर आयुक्त रामपाल सिंह, पार्षद कविता गुप्ता, डॉक्टर विशेष गुप्ता आदि भारी संख्या में पार्षद एवं अधिकारीगण और शहर के तमाम लोग मौजूद रहे।